हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आज एक नया टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सर्वनाम। आइए जानेंगे आज हम सर्वनाम के बारे में। शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या है। शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, प्रकार, प्रत्येक प्रकार, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, पहचानने की ट्रिक जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कीवर्ड्स और एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। सर्वनाम, सर्व और नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सभी और सब, नाम का अर्थ है किसी का भी नाम, सभी के नाम, सबके नाम की जगह आने वाला शब्द। इसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। प्रो के बदले नाउन, संज्ञा। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द हमने कल पढ़ा था संज्ञा के बारे में, और सबसे ज्यादा खास बात जो हमने कल संज्ञा में पढ़ी वो नाम थे। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, जाति का और भाव का, सबके अलग अलग नाम के बारे में हमने पढ़ा। अब सर्वनाम उससे हम रिप्लेस करते हैं जब हमें उस नाम को यूज नहीं करना हो, वहां पे हमें नाम नहीं लगाना हो, तो उसके स्थान पर जिन शब्दों का हम यूज करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बाजार गया। आप देखेंगे यहां पर कि राम बाजार गया। अब मुझे राम ना कहकर कहना है वह बाजार गया, तो वह यहाँ पर सर्वनाम का काम करता है। जैसे कि वह सब्जी लाया है, यहाँ वह शब्द राम, राम एक संज्ञा का नाम है, स्थान पर आया है, अतः यह सर्वनाम होगा। विद्वानों के अनुसार कामता प्रसाद गुरु, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार सर्वनाम वह विकारी शब्द है। सर्वनाम विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा शब्द के बदले में आए। जानते हैं इसके प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के माने गए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये जो प्रकार ध्यान हम पहचानेंगे। तो पुरुषवाचक, जैसे कि मैंने आपको किसी वीडियो में बताया था कि पुरुषवाचक क्या है, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। पुरुषवाचक, यहाँ पर मैं, आप कीवर्ड्स भी देखेंगे इसके, इससे आप इजीली पहचान पाएंगे। मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चय, कोई चीज, कोई वस्तु निश्चित हो, यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक, जो निश्चित नहीं हो, कोई और कुछ। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई है, कौन है हमें नहीं पता, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहीं बताया था संबंधवाचक, और हमने एक वाक्य में भी पढ़ा है, ये उसके कीवर्ड्स हैं, जो, सो, जिसे, जिन्हें। इन शब्दों से हम सर्वनाम की पहचान करेंगे। ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रश्नवाचक बहुत सरल है, जैसे कि कौन, क्या, किसे और किसका, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा।
निजवाचक, निजवाचक यहाँ पे हम हमारी स्वयं की बात करते हैं। इसे सेंटेंस जहां हम हमारे स्वयं की बात करते हैं। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, इस तरह के सेंटेंस निजवाचक में होंगे। चलिए देखते हैं आगे। प्रत्येक प्रकार और उसकी परिभाषा हम उदाहरण सहित देखते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम जो वक्ता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता, श्रोता मीन्स सुनने वाला, या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जो वक्ता, जो बोलता है, जो सुनता है, और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, बोलने वाला, जैसे मैं उत्तम, अभी बताया, मैं, हम, मेरा, हमारा। मैं स्कूल जाता हूं, हम सब मिलकर काम करेंगे, मेरा घर यहाँ है। आप देखिए जो कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बताए थे, उस कीवर्ड्स का यहाँ पर कितने अच्छे से प्रयोग हुआ है। ये देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, हम सब मिलकर काम करेंगे, मेरा घर यहाँ है। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। ये तो हुआ हमारा उत्तम पुरुष, मीन्स मैंने मेरे अपने आप की बात की। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष जो सुन रहा है, जो सेकंड पर्सन है, हम उसकी बात करते हैं। तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा। ये देखिए आप यहाँ पर इसके कीवर्ड्स। इन शब्दों से वाक्य जब भी बनेगा वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत होगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप बहुत अच्छे हैं, तेरा नाम क्या है, इस तरह के जब वाक्य होंगे वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष, जहां पे न मेरी बात हो न आपकी बात हो, जहां पर किसी तीसरे की बात हो, जैसे वह, वे, यह, ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पर अन्य पुरुष होगा। वह बाजार गया, वे बहुत मेहनती है, उसका नाम राम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण, वह, वे और उसका। तो ये था हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जो कि आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। परिभाषा, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु और निश्चित स्थान की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द हो जो निश्चित हो, निश्चित किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, निश्चित वस्तु के लिए, निश्चित स्थान के लिए संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आप इसके दो नाम याद रखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। शब्द, इनके उपयोग और इनके उदाहरण पढ़ते हैं। यह और ये, वह और वे, यही, वही, यह और ये पास की वस्तु और व्यक्ति के लिए। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पेन है, ये मेरे मित्र हैं। वह और वे, दूर की वस्तु के लिए, हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इसको, दूर की वस्तु और व्यक्ति के लिए। वह घर मेरा है, वे मेरे शिक्षक हैं, वह बगीचा बड़ा सुंदर है, यही और वही। निश्चित बल के लिए, जब निश्चित हो हमारी कोई बात, एकदम निश्चित हो, हम एकदम श्योर हैं, तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यही वह लड़की, यही वह पेन है जो तुम्हारे पास है, इस तरह से। वही सच बात थी, एकदम हमारी बात को बल देने के लिए, प्रेशर करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। नोट, आप देखिए यहाँ पर, यह, ये पास और निकट की वस्तुओं के लिए, वह, वे दूर दूरस्थ के लिए, और
यही इनकी पहचान है, आप इन्हें याद रखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे उसमें सारी चीजें फिक्स थी, निश्चित थी, लेकिन यहां पर उसका अपोजिट है, यहां पर कोई चीज निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जो सर्वनाम किसी निश्चित या अज्ञात व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित या अज्ञात व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु की कोई निश्चित पहचान नहीं होती। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई आया है, कौन आया है हमें नहीं पता, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन खड़ा है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप इसके कीवर्ड्स देखेंगे, कोई, कुछ, कोई ना कोई, पानी में कुछ ना कुछ गिरा है, कुछ ना कुछ, ऐसे शब्द जब होंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। कोई यहां पर अनिश्चित व्यक्तियों के लिए यूज होगा। कोई आया था, कोई ना कोई मिलेगा। कुछ अनिश्चित वस्तुओं के लिए, कुछ खाना बचा है, कुछ तो गड़बड़ है। जब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कोई न कोई, अनिश्चितता पर बल देने, कोई न कोई तो आया होगा, निश्चित तौर पर यहाँ कोई न कोई तो आया होगा। अब आप ऐसे शब्दों से भी पहचान पाएंगे इसकी। कुछ न कुछ, कुछ अवश्य, श्योरिटी हो जहां पर, कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। नोट्स, कोई हम व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, कुछ हम वस्तुओं के लिए यूज करते हैं, और यह अंतर परीक्षा में पूछा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़े। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरी संज्ञा या दूसरे शब्दों से संबंध जोड़े, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमने मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी पढ़ा था, मैंने आपको इसके कीवर्ड्स बताए थे। इसमें प्रायः जो, सो, जैसा, वैसा की जोड़ी होती है। मीन्स एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जब डिपेंड करे, वो संबंधवाचक सर्वनाम भी कहलाता है। जैसे कि आप इनकी जोड़ी देखेंगे, जो, सो, वह, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। जैसा, वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिसे, उसे, जिसे बुलाया था उसे आने दो। जो, तो, जो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। जिनका, उनका, जिनका काम बाकी है उनका नाम लो। तो आप देखिए यहां पर हमने पढ़ा अभी संबंधवाचक सर्वनाम, और आपने इसके कीवर्ड्स भी देखे। ये किसी मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी आते हैं कीवर्ड्स। अब सबसे सरल प्रकार प्रश्नवाचक, जहां पर ऐसे वाक्य हो जहां प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न के संदर्भ में कोई बात पूछी जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के संदर्भ में प्रयुक्त हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न किया जाता है। आप अच्छे से जानते हैं, इसका चिन्ह भी आप जानते हैं। जानते हैं इसके शब्द, उपयोग और उदाहरण। तो शब्द कौन, क्या, किसे, किसका, कहां। अब कौन व्यक्तियों के लिए यूज होता है। जब भी हम प्रश्न करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन व्यक्तियों के लिए यूज होता है। जैसे कौन आया था, यह किसने किया। क्या, यह वस्तु और उसके भाव के लिए। तुम क्या खाओगे, यह क्या है।
किसे, कर्म कारक में किसे बुलाना है। सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हैं तब प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। उसमें ये जो शब्द आपको दिए हैं, कौन, क्या, किसे, किसका और कहां, यही इसके शब्द होंगे। इनसे ही कोई क्वेश्चन बनेगा। परंतु याद रखने वाली चीज ये है कि कौन व्यक्तियों के लिए यूज होता है और क्या वस्तु और भाव के लिए यूज होता है, और यह अंतर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे किसका, तो संबंध में यह घर किसका है। कहां, स्थान के लिए तुम कहां जा रहे हो। निजवाचक सर्वनाम सबसे सरल, जो सर्वनाम कर्ता की निजता स्वयं का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। मीन्स ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग हम स्वयं के लिए करते हैं और उसका फल हम पर स्वयं पर ही पड़ता है। चलिए जानते हैं ऐसे शब्द। जब आप इसके कीवर्ड्स जानेंगे तब आप इसे अच्छे से पहचान पाएंगे। आप, वह आप ही चला जाएगा स्वयं के लिए। अपना, अपना काम करो स्वयं, मैंने यह काम स्वयं किया, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगी। खुद, तुम्हें खुद समझना चाहिए। अपने आप, वह अपने आप अपना कार्य कर लेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आप, अपना, स्वयं, खुद और अपने आप, ऐसे शब्द जब आते हैं तो ऐसे शब्द कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम, जहां पर वाक्य में इन कीवर्ड्स का प्रयोग होता है। अब नोट्स में देखते हैं क्या है। आप शब्द मध्यम पुरुष, आप और आपके लिए, निजवाचक आप स्वयं दोनों में आता है। यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत भी आता है, जैसे कि मैं उत्तम तो आप, मध्यम तो मध्यम पुरुष हो गया। निजवाचक में स्वयं के लिए भी आता है। वो दोनों में हम जब हमारे बारे में बात करते हैं तो वह स्वयं के बारे में होता है। आपको इसमें वाक्य पहचानने की जरूरत होती है। अब सर्वनाम पहचानने की ट्रिक्स और उसके कीवर्ड्स। तो मुख्य ट्रिक्स, संज्ञा जानते, किसी भी शब्द को देखकर पूछें क्या यह किसी संज्ञा की जगह पर आया है। यदि हाँ तो वह सर्वनाम है। जैसे राम आया, अब राम आया मैंने ना कहकर कह दिया वह आया। वह खाना लाया, वह राम यहाँ पर संज्ञा शब्द की जगह यूज किया गया है। इन शब्दों को देखते ही सर्वनाम का प्रकार आप पहचान पाएंगे। तो सर्वनाम के प्रकार, उसको पहचानने के शब्द और उसके उदाहरण, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है। चलिए देखते हैं। पुरुषवाचक, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यही कीवर्ड्स होंगे उसके। मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, वह, वे, उसका और उनका। इन शब्दों से जब कोई वाक्य बनता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निश्चयवाचक, यह, वह, ये, वे, यही और वही, हमारी बात को बल देने के लिए, यही वह किताब है जो आपके पास है। अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ, कोई व्यक्तियों के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए। कोई आया था, कुछ बचा है, कोई न कोई, कुछ न कुछ। संबंध, जो, सो, जिसे, जैसे, जिनका, जो, वह, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपको अभी बताया मैंने, कौन, क्या, किसे, किसका, कहां। कौन आया, क्या हुआ। निजवाचक के आप कीवर्ड्स देखेंगे, आप, स्वयं, खुद, अपना, अपने आप, वह खुद आएगा, मैंने स्वयं किया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। आप एक बार इस टेबल को देखिए तो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी।
यहाँ पर डिटेल से सारे सर्वनाम की ट्रिक्स दी गई है, जिससे आप याद भी कर सकते हैं। और समझाया तो इतने अच्छे से है कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ये देखिए यहाँ पर कौन हमेशा व्यक्ति और प्राणी के लिए यूज होगा। कौन आया, कौन है वह। क्या हमेशा वस्तु, भाव, अप्राणी। क्या हुआ, क्या खाओगे। दरवाजे पर कौन है, मेज पर क्या है। निजवाचक पहचाने, खुद पर लौटे। जब क्रिया का फल कर्ता पर ही वापस लौटे, निजवाचक सर्वनाम। कोई कार्य जब किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, कर्ता वही जो कोई कार्य करता है, जब उस पर ही उसका प्रभाव पड़े, उसके खुद के लिए उसको कोई वर्ड यूज करना हो, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वह खुद गया, वह गया, मैंने स्वयं किया। आप सम्मान के लिए आए तो मध्यम पुरुष, और स्वयं के लिए आए तो निजवाचक। मेमोरी ट्रिक भी यहां पर दी गई है। देखिए, चलिए इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जहां पर हमारी बात होती है, हम बोलने वाले होते हैं, तो हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देखिए, उत्तम पुरुष एकदम सही है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, तो प्रश्नवाचक तो नहीं होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होगा, क्योंकि जो और वह का यहाँ पर संबंध बताया गया है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जो वह की जोड़ी संबंध को जोड़ती है। कोई आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो पहला निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चय और संबंध। तो कोई, कोई न कोई, कुछ न कुछ, तो अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरी पुस्तक है, किस प्रकार का सर्वनाम। यहाँ पर एकदम श्योर हूं मैं कि यह पुस्तक मेरी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दरवाजे पर कौन है, कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमने अभी पढ़ा कि जब भी प्रश्न पूछने की बारी होती है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो आएगा। मैंने यह काम स्वयं किया, जब हमारी बात हो, स्वयं की बात हो, अपने आप खुद, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। तुम और आप किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर उत्तम, मध्यम, अन्य, निजवाचक, तो यहाँ पर होगा मध्यम पुरुष। कुछ खाना बचा है, कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कुछ। अनिश्चित वस्तुओं के लिए उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। कोई, जो, क्या और यह। तो अभी मैंने आपको बताया, कोई अनिश्चित के लिए होगा, जो मिश्र वाक्य का भी उदाहरण है, क्या और यह, तो ये होगा हमारा क्या। यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह आप ही चला जाएगा, आप यहाँ पर किस सर्वनाम के रूप में यूज किया गया है, तो आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। संक्षिप्त सर्वनाम का सारांश यहाँ पर दिया गया है, आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। यही टेबल है, यही कीवर्ड्स है और यही इसके प्रकार है, जो कि उदाहरण सहित दिए गए हैं।
तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स है, आप मुझे पूछिए, कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड डे।